Hello friends, good morning. Warm welcome to Aradhya classes, Standard 11 and subject accountancy. Friends, सबसे पहले तो आपको मैं सबको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहा हूँ कि जो 10th स्टैंडर्ड में से आप 11th स्टैंडर्ड के अंदर आए हो। सबसे मेन चीज कॉमर्स के अंदर अकाउंटेंसी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप सबके लिए ये जो अकाउंट सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो भी खास ध्यान रख लेना। आज फर्स्ट लेक्चर के अंदर सबसे पहली चीज तो आपको अकाउंट है क्या उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, तो अच्छी तरह यहाँ पर जो भी मैं समझा रहा हूँ ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी मेन चीज बिजनेस के अंदर, आज कॉमर्स लाइन के अंदर आप एंटर हुए हो, समझ लो खास, तो कॉमर्स लाइन के अंदर सबसे मेन चीज ये जो भी आप स्टडी करोगे वो सारी चीज आपको बिजनेस रिलेटेड यहां पर समझने की है, ठीक है। तो उसमें सबसे मेन चीज अकाउंट यहां पर है। सबसे मेन चीज अकाउंट का मतलब क्या होगा, आज नॉर्मली आपको पता होगा कि ईच एंड एवरी पर्सन जो अपनी तरह से यहां पर दे डू देयर ओन बिजनेस, हर एक पर्सन अपनी तरह से कोई न कोई छोटा मोटा बिजनेस यहां पर करता रहता है। और वो बिजनेस के लिए नॉर्मली आपको पता ही है कि हमको बिजनेस के अंदर क्या मेंटेन करना पड़ता है, हिसाब। अकाउंट का मतलब याद रखना, अपना सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है और उसमें मेन चीज अपने को याद रखने की हिसाब। आज आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि अपने घर के अंदर आपके पेरेंट्स वो भी हिसाब किताब मेंटेन रखते हैं, बराबर। तो हिसाब किताब में मेंटेन रखने का रीजन क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ अपना महीना पूरा हुआ तो घर में कितना खर्च हुआ। सपोज फादर या मदर कोई भी दोनों में से कोई भी पर्सन सपोज जॉब करते हो तो जॉब के अंदर आपकी सैलरी की डेट भी फिक्स रहती है। फिर पूरा मंथ वही जो मनी आपके पास सैलरी के तौर पर आई होगी उसका यूटिलाइज करना पड़ेगा, मतलब मैनेज करना पड़ता है। खास ध्यान रखना, आज ये अकाउंटेंसी की बात आपको जो करने जा रहा हूं हिसाब किताब है। हिसाब किताब कोई भी जगह पर आपको मेंटेन करना पड़े, बराबर। किस तरह से आप मेंटेन करते हो इट इज अप टू यू, वो आपके ऊपर है कि आप हिसाब किताब को कैसे लिखते हो, ये ध्यान रखना। खास छोटी से छोटी चीज को भी आपको क्या करना पड़े, रिकॉर्ड करना पड़े। आज लिखा होगा ना तो हर एक पर्सन वो अपनी बात को क्या करेगा, फॉलो करेगा। लिखी चीज, आज मार्केट में आपको पता ही है कि आप कोई भी चीज लेने जाते रहते हो, बराबर। खास ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो मैं बोल रहा हूं यहां पर, आप मार्केट में कोई भी गुड्स आप परचेस करने जाते हो, कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने जाते हो, तो सामने वो जो पर्सन है, जो ट्रेडर्स जिसको हम यहां पर व्यापारी बोलते रहते हैं, वो पर्सन से हम लेते क्या है, बिल। ये भी ध्यान रखना, बिल लेते हैं। और बिल यहां पर लेने का रीजन क्या होगा कि इन फ्यूचर अगर वो प्रोडक्ट के अंदर कोई भी डिफेक्ट्स या तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो बिल जो हमने पहली बार में लिया हुआ होगा तो वो बिल के थ्रू वो प्रोडक्ट को हम रिप्लेस कर सकते हैं। सो इट इज अ रिटर्न प्रूफ, समझ लेना खास। हमारे पास एक रिटर्न या तो लीगल प्रूफ है कि भाई ये चीज मैंने ये दुकान में से ये डेट को ली थी। तो सामने वो जो दुकान का, शॉप का जो ओनर है ना, वो ओनर कोई भी प्रकार का यहां पर कंफ्यूजन उसके माइंड में रहेगा नहीं। तो फ्रेंड्स खास ध्यान रख लेना, ये पूरा जो अकाउंटेंसी के अंदर आज फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी, उसके कॉन्सेप्ट और उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में समझना है। चैप्टर बहुत डिटेल में है, अच्छी तरह समझा रहा हूं आज फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो थोड़ा ध्यान रख लेना कि अकाउंटेंसी है क्या। सबकी नॉर्मली आपको पता ही है कि अकाउंट लिखने वाला इंसान का नाम क्या, अकाउंटेंट, बराबर। अकाउंट जनरली लिखता कौन है, अकाउंटेंट। सबके बिजनेस के अंदर कोई ना कोई पर्सन होता ही रहता है। अकाउंटेंट का काम क्या कि हाउ टू रिकॉर्ड
बराबर द बिजनेस ट्रांजेक्शन। आज आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि कॉमर्स का जनरली यूज बिजनेस में आता रहता है। सबसे मेन चीज जो आज मैं हिसाब किताब की बात करने जा रहा हूं, तो सबसे मेन चीज क्या आना चाहिए, हिसाब किताब में होता क्या है। तो पहली चीज होती है फ्रेंड्स ट्रांजेक्शन, जिसको यहां पर बोलते हैं लेन देन। ट्रांजेक्शन व्यवहार या तो लेन देन बोलते रहते हैं, खास ध्यान रख लेना। ये लेन देन कैसी, बरसों पहले शायद आपने एसएस में सीखा होगा बार्टर सिस्टम। कौन सी सिस्टम, बार्टर सिस्टम। पूरा अकाउंट और स्टेट्स बोथ आर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। थियोरिटिकल इसीलिए है कि आपके लिए, आप कॉमर्स में 11th में अभी एंटर हुए हो, तो आपके लिए ये ABCD जैसा है। इसलिए शुरुआत में आपको ये पूरा फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। उसकी जो भी टर्मिनोलॉजी आएगी वो भी समझनी पड़ेगी। देन आफ्टर आप अकाउंट्स के बारे में अच्छी तरह समझ सकते हो। तो मेन आपको समझना है ट्रांजेक्शन। सबसे पहली चीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन। सालों पहले जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जब मनी की शुरुआत नहीं हुई थी, तब अपनी कंट्री के अंदर बार्टर सिस्टम चलती थी। कौन सी सिस्टम, बार्टर सिस्टम। बार्टर का मतलब अदला बदली, वस्तु के बदले में वस्तु, मतलब प्रोडक्ट के सामने प्रोडक्ट। बराबर बार्टर सिस्टम में यही होता था फ्रेंड्स, प्रोडक्ट के सामने प्रोडक्ट, या तो प्रोडक्ट के सामने सर्विस, या तो सर्विस के सामने सर्विस। ये तीन चीज चलती थी। कब, जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब। वस्तु के बदले में वस्तु, वस्तु के बदले में सेवा, या तो सेवा के बदले में सेवा। मैं एग्जांपल भी दे देता हूं कि सपोज मैं फार्मर हूं, मेरा मेन काम यहां पर सपोज गेहूं प्रोडक्शन करना है, और सामने दूसरा कोई पर्सन है जिसका मेन काम यहां पर राइस प्रोडक्शन करना है। तो मैं राइस, सपोज मेरे को जरूरत राइस की है, तो मैं राइस वाले के पास जाता था और उससे वो राइस खरीदता था। बदले में मैं क्या देता था, अपने गेहूं। बट म्यूचुअल एडजस्टमेंट में बहुत ज्यादा लिमिटेशंस थी। लिमिटेशन क्या था कि आज मेरे को राइस की जरूरत है, बट सामने वाला जो पर्सन है उसको गेहूं की जरूरत सपोज ना होवे, तो म्यूचुअल एडजस्टमेंट कैन नॉट बी पॉसिबल बिटवीन टू पर्सन। दैट इज वाई द मोस्ट लिमिटेशन, ये लिमिटेशंस थी। बार्टर सिस्टम की देखने जाओगे तो सबसे बड़ी लिमिटेशंस थी। जैसे मनी का इन्वेंशन हुआ, मनी की शुरुआत हुई, तो ये बार्टर सिस्टम, जो वस्तु के बदले में वस्तु, वो दूर हो गया, क्योंकि एक्सचेंज कैन बी पॉसिबल इजीली। समझ लेना, आज क्या हुआ, मनी के इन्वेंशन के बाद क्या हुआ, एक्सचेंज एकदम इजी हो चुका। एक्सचेंज करना बहुत इजी हो चुका। कब, आफ्टर इन्वेंशन ऑफ द मनी। बराबर ट्रांजेक्शन ध्यान रखना, ट्रांजेक्शन ये आप कॉमर्स में यहां पर एंटर हुए तो सबसे मेन चीज आपको समझने की है, आप जो भी ट्रांजेक्शन करोगे वो ऑल ट्रांजेक्शन्स कैसे होगी, बिजनेस ट्रांजेक्शन। बराबर ध्यान रखना, कौन से ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस का मतलब क्या, नॉर्मली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब व्यवहार, लेवड़ देवड़, लेन देन यहां पर बोलते रहते हैं। खास ध्यान रख लेना, मैंने मार्केट में से गुड्स खरीदा, बदले में मैंने पैसा दे दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। बराबर, पर सालों पहले ये बार्टर सिस्टम होती थी, जिसमें यहां पर कोई मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, इसीलिए ये अदला बदली होती थी। बराबर, आमने सामने अपनी जरूरियात के मुताबिक लोग क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। तो ये अकाउंट की बात करने जाओगे तो आपको यहां पर पूरा बिजनेस ट्रांजैक्शन समझना है, ठीक है। बराबर ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यहां पर। शुरुआती इसलिए जो मेरे को लग रहा है वो बता रहा हूं। बिजनेस ट्रांजैक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एंड सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक। बराबर फ्रेंड्स, वन नंबर इज इकोनॉमिक, सेकंड नंबर इज क्या आएगा, नॉन इकोनॉमिक।
इकोनॉमिक मतलब क्या? द ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो ट्रांजेक्शन को आप मनी में मेजरमेंट कर सकते हो। किसमें? मनी मतलब पैसा। एक हाथ माल सामान लिया, दूसरे हाथ पैसा दिया, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक। बराबर, जिसको भी आप मनी में काउंट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, दैट इज इकोनॉमिक। पर जो ट्रांजेक्शन को आप मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। उसको क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। खास ध्यान रखना, ये जो बोल रहा हूं, बराबर, डे बाय डे आपको छोटी छोटी चीजें सब कुछ बताऊंगा। आज फिलहाल सबसे पहली चीज आपको समझना है ट्रांजेक्शन, बराबर, ये ध्यान रख लेना। इसीलिए मैंने यहां पर बताया इकोनॉमिक, द ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का दूसरा नाम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं, खास ध्यान रख लेना, फाइनेंशियल and non-economic, that is called non-financial. Non-financial, the transaction which cannot be measured in terms of money, जिसका मनी में मेजरमेंट होता नहीं है, उसको यहां पर नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बोलते रहते हैं। बराबर, इकोनॉमिक का एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। आज आप बिजनेस की लाइन में यहां पर एंटर हुए हो, समझ लेना। बिजनेस के अंदर दो ही चीज यहां पर आप क्या कर सकते हो, जो एक्सचेंज कर सकते हो, मैंने बताया, खास ध्यान रखना। एक्सचेंज, दो ही चीज, एक्सचेंज कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द मनी। आज कोई भी एक्सचेंज करना हो, दो चीज का यहां पर एक्सचेंज हो सकता है। नंबर 1 गुड्स एंड नंबर 2 सर्विस। गुड्स एंड क्या आएगा? सर्विस। ये दो चीजें है कि जिसका एक्सचेंज पॉसिबल है। अब सोचो, बराबर, अब अपने माइंड में यहां पर सोचना, मार्केट में आप कोई भी जगह पर जाते हो, गुड्स खरीदते हो, बदले में देता हो पैसा। और दूसरी चीज सर्विस, सर्विस लेते हो और बदले में देता हो पैसा। बराबर, खास ध्यान रख लेना। टीचर, डॉक्टर, लॉयर, कोई भी हो, आज हम आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम गुड्स प्रोवाइड नहीं करते, खास ध्यान रख लेना। बदले में हम लेते क्या है? पैसा। बराबर, रिटर्न्स में होता है फीस। बराबर, तो बिजनेस की बात करने जाओगे तो बिजनेस का मेन पर्पस यहां पर कौन सा होता है? प्रॉफिट मोटिव। कौन सा मोटिव होता रहता है यहां पर? प्रॉफिट मोटिव। ये भी ध्यान रख लेना, प्रॉफिट मोटिव। जो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट नहीं होगा तो यहां पर क्या होगा? बिजनेस करने का कोई मतलब रहता नहीं है। ठीक है, तो जो बताने जा रहा हूं अच्छी तरह ध्यान रख लेना यहां पर खास, कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। एक एग्जांपल भी आपको बता रहा हूं। बराबर, बिजनेस के अंदर ऐसे तो बहुत सारे ट्रांजेक्शंस है, बराबर, पर फिलहाल आपको आज शुरुआत कर रहा हूं इकोनॉमिक के बारे में, तो इसीलिए एक एग्जाम्पल आपको इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के बारे में बता रहा हूं। दो चीजें मार्केट में यहां पर आप एक्सचेंज कर सकते हो, आइदर गुड्स और क्या आएगा यहां पर? सर्विस। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। सेम चीज ऐसे लिख सकते हो, गुड्स सोल्ड टू मयूर बाय कैश ऑफ ₹10,000। देखो यहां पर क्या लिखा है, मैंने मयूर को गुड्स बेचा, कैश लिखा हुआ है, 10,000 रुपए का मैंने मयूर को गुड्स क्या करा? बेचा। दैट इज कॉल्ड, ये ट्रांजेक्शन है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। एक्चुअली फ्रेंड्स, यहां पर स्टार्ट करने जाओ तो आप इंडिया में जो अकाउंटिंग सिस्टम की बात करने जाओगे, सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम कौन सी है? आज मैं अपनी कंट्री की बात करता हूं। इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम जो अकाउंट की है वो देसी नामा सिस्टम है। ये भी ध्यान रख लेना, सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम देसी नामा सिस्टम, करीबन 650 साल हो चुका होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते भी है कि सर अकाउंट की शुरुआत किसने करी थी? एक्चुअली अकाउंट की शुरुआत, आज आप नॉर्मली जो अकाउंट पढ़ते हो ना यहाँ पर,
वो है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। कौन सी है? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, वर्ल्ड वाइड डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। बहुत डिटेल में है, बराबर, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। डबल एंट्री का मतलब क्या समझ लो। आज मैंने आपसे गुड्स खरीदा तो मैं अपनी बुक में भी रिकॉर्ड करूंगा और आप अपनी बुक में भी रिकॉर्ड करोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों बुक में जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो रिकॉर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री। एक ये चीज ध्यान रख लेना खास, इंडिया में सबसे ओल्ड सिस्टम देसी नामा सिस्टम है। कौन सी सिस्टम? देसी नामा सिस्टम। वर्ल्ड वाइड आज इंडिया में भी ये सिस्टम चलती रहती है। इसमें लिमिटेशंस थी, पर सब देखने जाओगे तो करीबन 650 साल पुरानी ये देसी नामा सिस्टम है, बराबर। वर्ल्ड वाइड जो अभी चलती है वो डबल एंट्री। एक्चुअली ये अकाउंट की शुरुआत जो करी थी ना, जिसका नाम था, याद रख लेना, यहां पर बता रहा हूं, ल्यूका पैसियोली। ल्यूका पैसियोली जिसने सबसे पहले अकाउंट के अंदर ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की शुरुआत करी थी। ऑलमोस्ट 1494 1494 जिसने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की शुरुआत यहां पर करी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज ये आपको अकाउंट के अंदर इतना इंट्रोडक्शन यहां पर बता रहा हूं, खास ध्यान रख लेना। मेन मैंने बताया कि आपको समझना है क्या है ट्रांजैक्शन, लेवड़ देवड़ है, पूरे अकाउंट के अंदर लेवड़ देवड़ है, समझ लेना। और वो ट्रांजैक्शन को हम क्या करते? रिकॉर्ड करते। रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रॉपर बुक्स होती है, वो तो आपको पता ही होगा, बराबर। दिवाली के टाइम पर पता है ना, चौपड़ा पूजन करते हैं, और वो चौपड़ा पूजन के अंदर पता होगा सब लोग, स्मॉल ट्रेडर्स, बिग ट्रेडर्स, कोई भी हो, वो अपनी जो भी छोटा मोटा बिजनेस करते होंगे, वो लोग घर पर क्या करते? बुक लाकर बुक की पूजा करते हैं, बराबर। रीजन खास आपको पता ही है यहाँ पर कि कोई भी ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर जो होता है, वो सारे ट्रांजैक्शन को एक बुक के अंदर क्या करना है? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड करने से कल क्या होगा? दो पर्सन के बीच में कोई भी प्रकार की यहाँ पर डिस्प्यूट्स होगी नहीं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा रिकॉर्ड करने से। इसीलिए हम छोटी से छोटी बात को भी क्या करते? रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते? रिकॉर्ड। तो आज मैंने ये इंट्रोडक्शन बताया हुआ है खास, बराबर फ्रेंड्स। खास ध्यान रख लेना, ट्रांजैक्शंस देयर आर टू टाइप, वन इकोनॉमिक, जो ट्रांजैक्शन को मनी में मेजरमेंट करते उसको बोलते इकोनॉमिक, और जो ट्रांजैक्शन को मनी में मेजरमेंट करते नहीं है उसको क्या बोलते? नॉन इकोनॉमिक। क्लियर ना? अब नॉन इकोनॉमिक का एक एग्जांपल बता देता हूं। पहली चीज तो नॉन इकोनॉमिक मतलब ध्यान रखना, जिसमें लव, फीलिंग्स, रिस्पेक्ट, बराबर, खास ध्यान रख लेना। आज घर के अंदर हम कोई भी काम करते, समझ लेना, जिसका मेन पर्पस पैसे कमाना होता नहीं। आज सपोज मम्मी ने कोई काम बोला या पापा ने कोई काम बोला, और बदले में हम पापा और मम्मी से कोई रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखते नहीं, समझ लेना खास। तो जिसका कोई मेन पर्पस, मोटिव, प्रॉफिट मोटिव होता नहीं, मनी मोटिव नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये चीज खास ध्यान रख लेना जो भी बताने जा रहा हूं। आज मैंने आपको ये अकाउंट के अंदर शुरुआत करी है, जस्ट अभी इंट्रोडक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ध्यान रखना, जो भी वीडियो के अंदर मैं बोल रहा हूं अच्छी तरह सुन लेना खास, बराबर, तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लगेगा। अभी डे बाय डे धीरे धीरे करके आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, बराबर। एक आध हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेगा, पर 10 दिन के बाद आप परफेक्ट हो जाओगे, क्योंकि सबसे मेन चीज टर्म्स, टर्मिनोलॉजी है। जिस दिन आपको टर्मिनोलॉजी समझ पड़ी ना, उस दिन समझ लो कि आपको अकाउंट की शुरुआत परफेक्ट यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो आज मैं इतना आपको ये वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स ध्यान से देखना वीडियो, सही में जो अच्छा लगे तो लाइक करना, बराबर। इवन कोई भी क्वेरीज हो तो अपनी तरह से, बराबर, आप मैनेजमेंट को यहाँ पर बताना, तो मैं आपका मैक्सिमम जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस का यहाँ पर
सॉल्यूशंस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय, थैंक यू।